इस वीडियो में दोस्तों चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों ए लेटर टू गॉड। क्वेश्चन है दोस्तों वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। आपको बताना है कि लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए लो हिल, इन ए सिटी, इन ए वैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी कि एक छोटी पहाड़ी के टॉप पर था। आपका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, यानी कि लेंचो ने जो रेनड्रॉप्स थी उसकी तुलना किससे की थी। क्या उसने सिल्वर कॉइन से की थी, पर्ल से की थी, न्यू कॉइन से की थी या डायमंड से की थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यू कॉइन्स, यानी कि जब बारिश की बूंदें गिरी तो लेंचो ने उनकी तुलना न्यू कॉइन से की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर फ्रॉम गॉड, यानी कि जब लेंचो के बेचारे के अकाल पड़ गया था तो लेंचो ने भगवान से कितने पैसों की मांग की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 100 पेसोज, यानी कि लेंचो ने दोस्तों गॉड से 100 पैसों की मांग की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने लेंचो को 70 पेसोज दिए थे, उनके बारे में लेंचो क्या अभिव्यक्ति प्रकट करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि लेंचो जितने भी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उनको ए बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि सेकंड चैप्टर है इसका दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे इन साउथ अफ्रीका, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर जो इनॉग्रेशन है वो कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 मई। आपको दोस्तों अगर डेट जो सन अगर याद है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि 10 मई 1900 यानी कि कब वो घटित हुआ था इनॉग्रेशन, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, यानी कि मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वेल्थ होती है, जो संपत्ति होती है वो क्या है। तो दोस्तों मंडेला ना मिनरल को मानते हैं, ना जेम्स को मानते हैं, ना टेक्नोलॉजी को मानते हैं। मंडेला दोस्तों यहाँ के पीपल्स को सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ मानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट स्पेक्टेक्युलर शो वाज डिस्प्लेड बाय द साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी कि जो साउथ अफ्रीकन के जेट्स ऊपर दोस्तों उड़ रहे थे उनके द्वारा किस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बोथ ए एंड बी, मिलिट्री प्रेसिजन, यानी कि जो मिलिट्री की प्रिसीजन है, जो प्यूरिटी है, शुद्धता है, उसका प्रदर्शन वहाँ पर दिख रहा था। और दोस्तों स्मोक ट्रेड्स ऑफ द न्यू नेशनल फ्लैग, यानी कि उनसे जो स्मोक का एक नया मतलब जो फ्लैग वहाँ पर डिसाइड किया गया था अलग अलग कलर का, वो भी दोस्तों जो जेट्स है वो पीछे धुआं छोड़ करके एक फ्लैग का निर्माण भी वहाँ पर कर रहे थे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्वेश्चन है दोस्तों वाई वाज यंग सिगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि जो यंग सिगल है बेचारा उड़ने से क्यों डर रहा था। क्योंकि दोस्तों ही थॉट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम, द सी वाज टू वास्ट। इसके दो कारण हैं, क्योंकि दोस्तों एक तो उस यंग सिगल को अपने पंखों पर भरोसा नहीं था, उसे लगता था कि मेरे पंख है वो मेरा सहयोग नहीं करेंगे। और एक दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों जो नीचे समुद्र था वो दोस्तों बहुत ही विशाल था, तो उससे उसको डर लग रहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट कंपेल्ड द यंग सिगल टू फाइनली टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट,
यानी कि किस चीज़ ने यंग सेगल को कंपेल कर दिया था, बाध्य कर दिया था उसकी पहली उड़ान के लिए। तो दोस्तों वो चीज़ है द साइट ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन का दृश्य है। जो उसकी माँ है वो दोस्तों उसके पास में मछली पकड़ कर लाती है, तो वो पागल हो जाता है भोजन के पीछे और वो छलांग लगा देता है। फिर फाइनली दोस्तों वो नीचे गिर जाता है और वो उड़ना सीख जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें भी जीवन में कुछ ना कुछ रिस्क लेनी पड़ती है कुछ ना कुछ करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच एयरपोर्ट डिड द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन लीव बिहाइंड, यानी कि लेखक के अनुसार वो कौन सा एयरपोर्ट है जो जो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट है उसके पीछे छूट गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेरिस का एयरपोर्ट। आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक दोस्तों 13 साल की लड़की है एन फ्रैंक जो डायरी लिखती है। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट नेम डिड एन फ्रैंक गिव टू हर डायरी, यानी कि एन फ्रैंक ने अपने डायरी को क्या नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किट्टी, यानी कि एन फ्रैंक वो डायरी रखती थी क्योंकि वो लोगों को ऐसे बता रही है कि उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था, तो इस सिचुएशन में वो डायरी रखती है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, लड़कियों के कोई दोस्त नहीं हो, लेकिन पता नहीं उनके ऐसे ही रहता है मन में। तो दोस्तों उसको वो किट्टी कहकर पुकारती थी। एक दोस्तों नेक्स्ट आपको मेरा क्वेश्चन है कि आपके चैप्टर में दोस्तों एक पेडर नाम का शब्द है, तो वो पेडर नाम का शब्द किसके लिए यूज हुआ है आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश एने विथ एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी कि जो एने हैं उसको एक्स्ट्रा होमवर्क जो मिस्टर किसिंग है वो क्यों देता है। तो इसका दोस्तों सीधा सा कारण है कि शी वॉज वेरी टॉलकेटिव इन द क्लास, यानी कि जो एन है वो क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बातचीत करती है, बातूनी है, टॉलकेटिव है, इसलिए जो मिस्टर किसिंग है वो परेशान होकर के उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देने की कोशिश करते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकें। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर, यानी कि जो कुर्ग है, जो कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, वो किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों ऑल ऑफ दीज, कुर्ग कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी प्रसिद्ध है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स के लिए भी प्रसिद्ध है, और स्पाइसेस मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के बागान हैं, सदाबहार वनस्पतियाँ हैं और मसालों की खेती होती है। इन चीज़ों के लिए दोस्तों कुर्ग है वो प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो इज़ द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम आसाम, यानी कि टी फ्रॉम आसाम का जो चैप्टर है उसका ऑथर कौन है। तो दोस्तों इसका ऑथर है अरूप कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता। आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, मैडम राइड्स द बस। अब मैडम दोस्तों करती है क्या, बस की सवारी। व्हाट वाज वलीज फुल नेम एंड हर एज, यानी कि जो मैडम है वो क्या तो उसका सही नाम है और कितनी उसकी एज है। तो दोस्तों मैडम है वो बहुत छोटी है, उसका नाम है वलीमाई और उम्र है उसकी दोस्तों मात्र 8 साल की लड़की है, और वो दोस्तों करती है अकेले में बस की यात्रा। पता नहीं कहाँ गई वो और क्यों गई। क्या दोस्तों आप भी ऐसी यात्रा करते हैं छुप छुप करके घर वालों से। लेकिन दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन तो यात्रा पर ही रहती है लगभग। तो पुराने समय में भी लड़कियां ऐसी दोस्तों यात्राएं करती थी छुप करके। वाट मेड वली सैड ड्यूरिंग हर रिटर्न जर्नी, यानी कि जब वली है वो मैडम है, मैडम साहब जी जब जर्नी से वापस लौट रहे थे तो उनको किस चीज़ ने दुखी कर दिया था। तो दोस्तों लड़कियां एक्चुअली में दुखी नहीं होती हैं, लेकिन दिखावा है। तो दोस्तों वो चीज़ है दोस्तों साइट ऑफ ए डेड काऊ, यानी कि एक रास्ते में उनको एक मरी हुई गाय दिखी थी, तो उस चीज़ ने उसको दुखी कर दिया था। तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, द सरमन एट बनारस, बनारस पर उपदेश। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज किस्सा गौतमी सर्चिंग फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी कि किस्सा गौतमी है वो घर घर
किस चीज़ को ढूंढ रही थी? तो वो ना तो दोस्तों पैसे ढूंढ रही थी, ना कुछ और ढूंढ रही थी। वो ढूंढ रही थी दोस्तों मेडिसिन टू ब्रिंग हर डेड सन बैक टू लाइफ, यानी कि ऐसी दवाई ढूंढ रही थी जो दवाई उसके मृत पुत्र को जीवित कर दे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज द ओनली वे टू अटेन पीस ऑफ माइंड, यानी कि भगवान बुद्ध के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हमें हमारे दिमाग की शांति प्राप्त हो जाती है? तो वो है दोस्तों चीज़ है बाय ओवरकमिंग सेल्फिशनेस, यानी कि ओवरकम का मतलब होता है जीत हासिल करना, यानी कि जो अपना सेल्फिशनेस है, अपना दोस्तों जो अपनत्व है उस पर जीत हासिल करना, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, और जो मृत्यु होती है उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं, यानी कि कोई भी अगर मर जाता है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि दुख और सुख आनी और जानी है, और हमें अपना जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है, उसको दोस्तों छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों द प्रपोजल। क्वेश्चन है दोस्तों, लेमो कम्स टू चुबुकोज हाउस टू, यानी कि जो लेमो है वो चुबुको के घर क्यों आता है? तो दोस्तों आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हो कि लेमो अब बड़ा हो गया है और नताल्या है वो उसको पसंद आ गई है, तो वो आया था दोस्तों टू प्रपोज टू हिज डॉटर नताल्या, यानी कि नताल्या को प्रपोज करने के लिए आया था कि कहीं मामला सेट हो जाए। तो दोस्तों अगर आपने भी ऐसा कुछ घटना घटित हुई है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।